जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग देखने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के प्रॉपर्टीज को। ठीक है, और जैसा कि आपको हेडिंग में भी दिख रहा होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म को देखने वाले हैं। इसको सिद्ध नहीं करेंगे, हम इसलिए सिद्ध नहीं करेंगे कि इससे पहले हम जो है इसका जब फुल कॉन्सेप्ट आपको दे रहे थे, ठीक है, तो वहां पर सिद्ध कर दिए थे हम। ठीक है, तो अब इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, हम टोटल प्रॉपर्टीज को एक बार यहां पर आपके सामने लिखने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे और ये प्रॉपर्टीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बार बार पूछे जाते हैं आपसे। 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही होता है, यानी उसके प्रॉपर्टीज बेस्ड होता है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पूरा का पूरा समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हाँ, इसके साथ साथ यदि आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाह रहे हैं क्लास 12 के लिए, क्लास 11 के लिए या क्लास 10 के लिए, तो आप जाकर जुड़ सकते हैं हमारे साथ। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एप्लीकेशन का, वहां से डाउनलोड करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे एक प्लेलिस्ट का लिंक हम डाल दिए हैं, जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ाया गया है और उसका लिंक डाला गया है, तो आप जाकर वहां से उस वीडियो को भी आसानी से देख सकेंगे और जानकारी हासिल कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी जिसका होगा, थोड़ा सा गौर करेंगे, देखिएगा, यहां से शुरू करें, दिख रहा है क्या? चलिए दिख रहा है। साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, पहले लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, यदि चाहे तो आप हमारे साथ लिख भी सकते हैं, समझाएंगे उस समय नहीं लिखिएगा। tan इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स, सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। यहां देखिए प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज को अभी हम लिखे हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, tan इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स, सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। अब आपको याद कैसे रखना है इसको? हाँ, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि यहां पर ये जो x का मान होगा, ये x का मान होगा, समझ में आ रहा है? ये x का मान होगा, ये अपने डोमेन में होगा। अब आपको साइन इनवर्स का डोमेन, कॉस इनवर्स का डोमेन, tan इनवर्स का डोमेन, कॉट इनवर्स का, सेक इनवर्स का और कॉसेक इनवर्स का डोमेन आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए। यदि आप उसके डोमेन और रेंज वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहां पर साइन का जो डोमेन होता है -1 से 1 तक होता है। ठीक है, तो यदि x के जगह पर -1 से 1 तक का कोई मान है, यानी यह साइन इनवर्स अपने डोमेन में है, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होगा तो सिर्फ और सिर्फ x इसका आंसर होगा। फिर कॉस इनवर्स x कैंसिल होगा, लेकिन कब? जब ये x का मान अपने डोमेन में होगा, यानी कॉस इनवर्स x अपने डोमेन में होगा, -1 से 1 के बीच होगा, या अपने ऑल रियल नंबर यानी -∞ से +∞ के बीच कुछ भी होगा। ठीक है, -∞ से +∞ के बीच होगा तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। फिर उसी के लिए ये भी है। तो आपको ये मोट बात समझा दे कि ये साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स यदि अपने डोमेन में है, ठीक है, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल तो x बचेगा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल तो 1 बचेगा, tan इनवर्स से tan कैंसिल तो 1 बचेगा, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल तो x बचेगा, फिर सेक इनवर्स से सेक हट जाएगा तो x बचेगा, फिर कॉसेक से कॉसेक हट जाएगा तो x बचेगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है कि ये अपने डोमेन में होना चाहिए। अच्छा, इसी में यदि आप थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे तो ये भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह है प्रॉपर्टीज फर्स्ट, ठीक है, और ये होगा आपका सेकंड में क्या लिखना है देखिएगा। जैसे अभी बाहर में साइन है, अंदर में इनवर्स है, बाहर में साइन है और अंदर में क्या है? इनवर्स है। अब इनवर्स को बाहर कर लीजिए आप,
जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, दूसरा कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, तीसरा टैन इनवर्स टैन एक्स बराबर एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स, इसके बाद सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स, और छठा हो जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर एक्स। इसमें भी सेम कंडीशन लागू होता है आपका, ध्यान से देखिएगा। सेम कंडीशन इसमें भी लागू होता है कि यदि x का मान, यहां जो आपको x दिख रहा है, ये x का मान यदि साइन x अपने डोमेन में है, अब यहां पर साइन x का डोमेन कहां से कहां तक है, ठीक है, तो साइन x का जो डोमेन है ऑल रियल नंबर, ये भी ऑल रियल नंबर, ठीक है। क्योंकि आपको साइन x और कॉस x सबका डोमेन बता दिए हैं, यदि आप नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देख सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले कॉन्सेप्ट में आपको टोटल बता दिया गया है। तो यदि साइन x अपने डोमेन में होगा, कॉस x अपने डोमेन में होगा, टेन x अपने डोमेन में होगा यानी प्रांत में होगा, कॉट x अपने डोमेन में होगा, सेक x और कॉसेक x। तो यदि ऐसा कंडीशन होगा तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल x बच जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल x बच जाएगा, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल x बच जाएगा, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल x बच जाएगा, सेक इनवर्स से सेक कैंसिल x बच जाएगा, कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कैंसिल क्या हो जाएगा, x बच जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इनवर्स के साथ जब भी यहां पर कुछ होगा तो ये वैल्यू यहां पर होगा, ठीक है। और यदि साइन x है तो यहां पर गुणांक आएगा। समझ में आ रहा है? ये चीजें तो पहले भी हम आपको समझा चुके हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोनों चीजों को समझने के लिए क्या है कि देखिए एगो आपका बिना इनवर्स वाला है, एगो इनवर्स वाला है, खत्म हो जाएगा, जो बचेगा वही आंसर। एगो बिना इनवर्स वाला है, एगो इनवर्स वाला है, खत्म हो जाएगा, जो बचेगा यहां पर वही आंसर। यहाँ एगो इनवर्स वाला है, एगो बिना इनवर्स वाला है, खत्म हो जाएगा, जो यहां पर रहेगा वही आंसर। यहाँ एगो इनवर्स वाला है, एगो बिना इनवर्स वाला है, तो जो यहां पर रहेगा वही आंसर, ठीक है। देखिए यहां पर एगो बिना इनवर्स वाला है, एगो इनवर्स वाला है, तो जो यहां रहेगा वही आंसर होगा। बिना इनवर्स वाला है, इनवर्स वाला है, तो जो यहां रहेगा वही आंसर होगा। लेकिन हाँ शर्त है और कंडीशन आप लोग समझ लेना है कि ये अपने डोमेन में होना चाहिए, और डोमेन आपको बता दिया गया है। फिर यहां भी देखिए एगो बिना इनवर्स वाला है, एगो इनवर्स वाला है, एगो बिना इनवर्स वाला है, तो जो यहाँ पूर्णांक में होगा वही आंसर। यहाँ देखिए एगो इनवर्स वाला है, एगो बिना इनवर्स वाला है, तो जो यहाँ पर होगा वही आंसर। एगो इनवर्स वाला है, बिना इनवर्स वाला है, तो जो यहाँ पर होगा वही आंसर। फिर देखिए इनवर्स वाला, बिना इनवर्स वाला, तो जो यहाँ पर होगा वही आंसर। बिना इनवर्स वाला इनवर्स वाला और बिना इनवर्स वाला, तो जो यहाँ पर होगा वही आंसर। फिर देखिए यहाँ इनवर्स वाला है, यहाँ बिना इनवर्स वाला है, तो जो यहाँ पर होगा वही आंसर होगा। जैसे आप यहां देख लीजिएगा, साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, साइन इनवर्स 1/2, गौर कीजिएगा। तो यहां पर देखिए साइन से साइन कैंसिल होगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 के बराबर। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि यहां पर जो लिखा हुआ मान है वो -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स का जो डोमेन है, जो उसका प्रांत है, वो -1 से 1 के बीच -1 से 1 तक होता है। तो यदि 1 से ज्यादा हो जाएगा तो फिर ये इसको आप नहीं हटा सकते हैं, या फिर -1 से कम हो जाएगा तो फिर साइन इनवर्स से साइन को आप नहीं हटा सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? जैसे मान लीजिए कि यहां पर यदि आ जाए साइन इनवर्स 3/2, ठीक है, 3/2। इससे आप देखिए यहां पर साइन इनवर्स से साइन को आप नहीं हटा सकते, क्योंकि 3/2 जो है 1 से ज्यादा हो गया ना, माने 1.5 हो गया। तो वैसे कंडीशन में जो है आप साइन इनवर्स से साइन को नहीं हटा सकते, और ऐसे सवाल रेयर केस में कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, ये सवाल ऐसे आपको पूछा ही नहीं जाएगा, क्योंकि देख लीजिए कि जब भी मान होता है तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, यानी ऊपर कम और नीचे ज्यादा, कर्ण का मान हमेशा ज्यादा होना चाहिए। ऐसा अनुपात यदि आपको आ रहा है तो समझ लीजिए कि गलत अनुपात लिखा हुआ है, क्योंकि
साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो ऊपर में हमेशा कम होना चाहिए और नीचे में हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। यहाँ उल्टा है, ऊपर में ज्यादा है नीचे में कम है, तो ऐसा अनुपात संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। फिर इसी प्रकार से यदि मान लीजिए कि यहां पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4, देख लीजिएगा। तो यहां पर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, कितना हो जाएगा इसका आंसर, पाई बाई 4 के बराबर। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो मान लिखा हुआ रहेगा ये मान आपका माइनस पाई, सॉरी साइन वर्सेस साइन, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस साइन वर्सेस साइन कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा इसका, पाई बाई 4 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है आसानी से इस कॉन्सेप्ट के आधार पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भर भर कर पूछा जाता है। यहां तो अभी एक दो एग्जाम्पल ही आपको दिए हैं, आगे जब हम लोग चलेंगे तो इसका जो है अलग से आपको क्लास देंगे। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात होगी तो अलग से इसका क्लास लेकर आएंगे। अभी तो प्रॉपर्टीज बता रहे थे, इसलिए एक दो एग्जाम्पल भी आपको हम दे दिए। आइए इसके अगले प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ेंगे, यानी प्रॉपर्टीज नंबर 3 क्या है, देखिएगा। तीसरे प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ेंगे हम थोड़ा सा। इसका तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए तीसरा प्रॉपर्टीज क्या होगा, आराम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1 बटा में x, कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1 बटा में x। इसके बाद tan इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1 बटा में x। इसके बाद कॉट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1 बटा में x। इसके बाद सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 बटा में x। इसके बाद कॉसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1 बटा में x। आपको मालूम है कि साइन और कॉस दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। साइन और कॉस दोनों एक दूसरे का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। फिर इसके बाद सेक और कॉस दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। टैन और कॉट दोनों एक दूसरे का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम का मतलब 1 बटा होता है। तो यदि यहां पर कहे कि साइन इनवर्स x बराबर, ठीक है, तो उसके बराबर में क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x और 1 बटा लगा देना है। यानी यदि आप गौर से समझिएगा, यदि आप साइन इनवर्स के कोणांक को पलट देते हैं, सॉरी ये वैल्यू को यदि पलट देते हैं, ठीक है, इसको यदि आप पलट देते हैं तो इसको पलटने से जो है साइन कॉसेक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यदि आप कॉस इनवर्स वाला को ये मान को यदि आप पलट देंगे तो सेक में चेंज हो जाएगा। यदि टैन इनवर्स के ये वाला मान को पलट देंगे तो वो कॉट में चेंज हो जाएगा। यदि कॉट वाले को इसके कॉट वाला जो ये मान है इसको यदि आप पलट देंगे तो टैन में चेंज हो जाएगा। यदि सेक वाला जो मान है वाला इसको यदि आप पलट दीजिएगा तो कॉस में चेंज हो जाएगा। और कॉसेक के मान को यदि पलट दीजिएगा तो किस में चेंज हो जाएगा बाबू, साइन में चेंज हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा कि साइन और कॉस दोनों एक दूसरे का, सॉरी साइन और कॉसेक एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। फिर टैन और कॉट एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। कॉस और सेक एक दूसरे का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो इसी के आधार पर आप ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो यदि ये वाला को पलट देंगे हम तो ये कॉसेक बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स 2। समझ में आ रहा है। यदि मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 3/4, ठीक है, कॉस इनवर्स 3/4। तो यदि आप इसको पलट देंगे तो ये सेक बन जाएगा, यानी हो जाएगा सेक इनवर्स 4/3, ठीक है। यदि मान लीजिए कि लिखा हुआ है टैन इनवर्स 1/3, ठीक है, टैन इनवर्स 1/3, तो यदि आप इसको पलट देंगे तो कॉट बन जाएगा, यानी हो जाएगा कॉट इनवर्स 3/1। 3/1 यानी 3 लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको जो है ये तीसरा प्रॉपर्टीज भी आसानी से समझ में आ गया होगा कि इसका यूज आप कब कर सकते हैं।
यूज करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि यदि साइन इनवर्स वाले मान को, ये जो इनवर्स वाला मान है, यदि आप इसको पलट देंगे तो वो बन जाएगा कॉसेक। यदि आप कॉस के इनवर्स वाले मान को पलट देंगे तो बन जाएगा सेक। यदि टैन के इनवर्स वाले मान को पलट देंगे तो बन जाएगा कॉट। और उसी तरीके से उधर से आ जाइए, कॉसेक को पलटने से साइन बन जाएगा, सेक को पलटने से कॉस बन जाएगा और कॉट को पलटने से टैन बन जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप। चलिए, जैसे एग्जांपल यहां पर प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, उसके साथ साथ एक दो एग्जांपल भी आपको दे देते हैं ताकि आप उसको आसानी से समझ पाएंगे। अब देखिए अगला प्रॉपर्टीज क्या होगा, इसका ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। यहां देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 4, पहला साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। दूसरा कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसके बाद तीसरा, पहले ऐसा करते हैं ना, एक साथ इसको ऐसे लिखते हैं, टैन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टैन इनवर्स एक्स। इसके बाद कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। चौथा कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। पांचवा कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। छठा सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं ऑब्जेक्टिव क्लास, एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्लास आपको दिए थे, तो उसी में ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिए थे कि साइन इनवर्स के रूप में हो और अंदर में माइनस लगल हो, टैन इनवर्स के रूप में हो और अंदर में माइनस लगल हो, या फिर कॉसेक इनवर्स के रूप में हो और अंदर में माइनस लगल हो, तो माइनस को बाहर खींच लेंगे। माइनस को क्या करेंगे, बाहर खींच लेंगे और बाकी बाद मान को ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो यहां पर दिख रहा है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो इसको लिखे माइनस साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस टैन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। यानी साइन इनवर्स के रूप में हो, टैन इनवर्स के रूप में हो और कॉसेक इनवर्स के रूप में हो, और यदि उसके अंदर में माइनस लगल है तो माइनस को क्या करना है, बाहर खींच लेना है। ठीक है, और यदि कॉस इनवर्स के रूप में हो और कॉट इनवर्स के रूप में हो और सेक इनवर्स के रूप में हो, अंदर में माइनस लगल है तो माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है, माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है। किसको, तो जो मान दिया हुआ रहेगा उसी को पाई में से घटाना है। जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर, तो यहां से माइनस हटाने के लिए पाई में से घटाना पड़ेगा, पाई माइनस क्या, तो वही कॉस इनवर्स एक्स। फिर कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और इस पर हमने सवाल भी करा दिया है, यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर उन वीडियो को भी देख लीजिएगा, आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। इस पर किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और कैसे आपको बनाना है आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए अगला क्या होगा, देखिएगा इतना ना इंक डाल दी है मार्कर में कि पूरा बोकर रहा है बाहर तक। चलिए देखिएगा, प्रॉपर्टीज नंबर 5, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। दूसरा टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तीसरा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये 3 जोड़ा है। ठीक है, 3 जोड़ा है, किस किस का जोड़ा है, तो साइन कॉस का,
टेन कॉट का, सेक कॉसेक का। फिर से समझ लीजिएगा, साइन कॉस का, टेन कॉट का और सेक कॉसेक का, ये तीन को जो है जोड़ा है दुद्दुगो का, साइन कॉस का, टेन कॉट का और सेक कॉसेक का। अब समझिएगा ठीक से कि यदि साइन इनवर्स के रूप में हो और कॉस भी इनवर्स के रूप में हो, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स के रूप में हो, कॉस भी इनवर्स के रूप में हो, और इसका जो मान है इनवर्स वाला, ये वाला मान है, यदि दोनों के दोनों बराबर हो तो दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी π/2 के बराबर होगा। लेकिन ऐसा तब होगा जब साइन इनवर्स के रूप में होगा, कॉस भी इनवर्स के रूप में होगा, और यहां पर जो मान लिखल रहेगा वो दुन्नू का दुन्नू बराबर होना चाहिए। वो दुन्नू का दुन्नू क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो दोनों का योगफल π/2 के बराबर होगा, अर्थात 90 डिग्री के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन इस पर एक दो क्वेश्चन अभी हम आपको करके दिखा देंगे, आपको आसानी से सवाल सॉल्व करने आ जाएगा। चलिए देखिए, फिर इसके बाद अगला जोड़ा है tan इनवर्स के रूप में हो और कॉट भी इनवर्स के रूप में हो। समझिए ठीक से, tan इनवर्स के रूप में हो और कॉट भी इनवर्स के रूप में हो, और दोनों का मान समान हो। ये दोनों का जो इनवर्स वाला मान है, ये दोनों का मान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों का योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा, अर्थात π/2 के बराबर होगा। तो कह सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर हो जाएगा π/2। लेकिन कंडीशन कि ये दोनों के दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, ये भी इनवर्स होना चाहिए, ये भी इनवर्स के रूप में होना चाहिए, माने tan भी इनवर्स के रूप में होना चाहिए और कॉट भी इनवर्स के रूप में होना चाहिए। क्लियर है? चलिए देखिए अगला, सेक इनवर्स के रूप में हो और कॉसेक भी इनवर्स के रूप में हो। फिर से देखिए, सेक इनवर्स के रूप में हो, कॉसेक भी इनवर्स के रूप में हो, और दोनों का मान बराबर हो। ये दोनों का मान क्या हो? बराबर हो। तो इसका योगफल जो है π/2 के बराबर होगा, अर्थात 90 डिग्री के बराबर होगा। आशा करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि साइन इनवर्स √3/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है। देख लीजिए, साइन इनवर्स में है, कॉस भी इनवर्स में है, और ये दोनों मान बराबर है, तो इसका मान जो होगा हमेशा π/2 के बराबर होगा, यानी इसका योगफल हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा। या फिर tan इनवर्स, देखिएगा, x² प्लस 5x, या x² प्लस 5 है, यहां हो जाएगा x प्लस 3, फिर प्लस कॉट इनवर्स x² प्लस 5, और यहां हो जाएगा आपका x प्लस 3। तो इसका भी जो मान होगा यानी योगफल π/2 के बराबर होगा, क्योंकि tan इनवर्स में है, कॉट भी इनवर्स में है, और दोनों का मान बराबर है, तो इसका योगफल जो होगा कितना के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि सेक इनवर्स x बट्टा में 5 प्लस कॉसेक इनवर्स x बट्टा में 5, ठीक है। तो यदि सेक इनवर्स में हो, कॉसेक भी इनवर्स में हो, और दोनों का मान बराबर हो, तो इसका योगफल भी कितना के बराबर होता है? π/2 के बराबर होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस पर आसानी से सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। आइए इसके अगले प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसके अगले प्रॉपर्टीज को देखेंगे। आज का जो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, बहुत ही अलग लेवल का वीडियो होने वाला है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको जो है सावधानी पूर्वक देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगला है आपका छठा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy। इसी में ये क्या हो जाएगा आपका? पचमा छठा प्रॉपर्टी 6, सॉरी यहां देखिए प्रॉपर्टी 6 है, और छठा का ये पहला है और ये दूसरा। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस y बटा में 1 प्लस xy, ठीक है। tan इनवर्स x माइनस y बटा में 1 प्लस xy।
अब इसको सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको सिद्ध हम कर चुके हैं और इस पर आधारित क्वेश्चन जो है हम लोग सिलेबस में देखने वाले हैं। बस जब हम क्लास आपको क्वेश्चन की ओर ले चलेंगे तो इसमें आपको देखना पड़ेगा, लेकिन अभी आप ध्यान से देख लीजिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बटे में 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रॉपर्टीज आपका होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसी में हम जोड़ लेते हैं इसको भी, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही होगा क्या? यही होगा क्या? साइन इनवर्स x प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का है। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं इसी में चौथा कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी में अगला आपका हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसके बाद छठा cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर हो जाएगा आपका cos इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। देख सकते हैं आज हम टोटल प्रॉपर्टीज को जो है यहाँ पर खत्म करने वाले हैं, तो बारी बारी से आपके सामने लिख रहे हैं, आप देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। टोटल का टोटल प्रॉपर्टीज लगभग आज समाप्त करने वाले हैं। फटाफट से लिखते भी चलिए सभी लोग, ठीक है। यदि आप लिखते चलेंगे तो शायद बेहतर होगा, तो फटाफट से जल्दी जल्दी सभी लोग लिखते चलिए एक बार। एक और लिखिए लीजिए, 2 tan इनवर्स x बराबर, इसका 3 गो होता है, एक तो पहले tan में होता है tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका साइन में होता है साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर इसका कॉस में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए मोटा मोटा जो आपको जिसकी आपको जरूरत है, ठीक है, लगभग सभी प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है और लाने का प्रयास किया मोटा मोटी, ठीक है। बाकी कुछ जो बच गया है, जब हम लोग सिलेबस की तरफ चलेंगे तो और उसको जो है बेहतर तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज अभी आपके सामने है। इससे पहले हम जो है एक बार आपको इसके डोमेन और रेंज के बारे में बता दिए हैं और इस प्रॉपर्टीज को भी आप एक बार देख सकते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कभी कभी तो डायरेक्टली यहां से जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला को ही डायरेक्ट पूछ दिया जाता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप देखेंगे तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यहां से भर भर कर पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यहीं से बनकर आता है, जैसा कि कुछ कॉन्सेप्ट अभी आपको बताए भी हैं और बाद बाकी कॉन्सेप्ट आपको जो है जब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो वहां बताते हुए चलेंगे। जल्दी से सभी लोग नोट कर लीजिएगा, हम थोड़े समय के लिए यहाँ से हट जाते हैं, ठीक है। और फटाफट आप सभी लोग नोट कर लीजिए। साथ में यदि वीडियो आपको बेहतर लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ और तब तक के लिए आप सभी को तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।